आज अगर आप इंटरनेट पर सर्च करके देखते हैं तो आपको नेटिजन्स द्वारा स्टॉक किए जाने के बारे में शेयर की गई ढेर सारी खौफनाक स्टोरीज मिल सकती हैं। आज मैं आपके साथ अपनी खुद की स्टॉकिंग की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं। नहीं, अगर आप सोच रहे हैं तो मैंने किसी को स्टॉक नहीं किया, लेकिन एक आदमी ने मुझे स्टॉक किया। तो ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने अपना हाई स्कूल पूरा किया और बाकी स्टूडेंट्स की तरह ही मैं जल्दी से कॉलेज नहीं जाना चाहती थी। सौभाग्य से मेरी दूसरी कजिन सिस्टर मीरा, जो मुझसे 10 साल बड़ी है, उसने हाल ही में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोला था और वो चाहती थी कि उसके साथ आकर कोई उसकी हेल्प करे। मैं उसके फास्ट फूड रेस्टोरेंट में काम करने के लिए अवेलेबल थी। उसने अपने रेस्टोरेंट का नाम SSG रेस्टोरेंट रखा था। हम रेगुलर बर्गर, फ्राइज, कोक, मिल्क शेक, सैंडविच आदि बेचते हैं। मेरे अलावा उनके 2 कुक और 3 टीनेजर वर्कर्स काम करते हैं। मैं और मेरा ज्यादातर कैश रजिस्टर और फोन से रिलेटेड काम करते थे। ओपनिंग के लगभग 2 महीने बाद SSG फास्ट फूड तेजी से पब्लिक में फेमस हो गया। बहुत सारे लोग, चाहे वे टीनेजर हों या वर्किंग प्रोफेशनल्स, सभी खाने के लिए हमारे रेस्टोरेंट में आने लगे। अब इससे पहले कि मैं आपको आगे की स्टोरी बताऊं, पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मैं बहुत ही गोरी रंगत वाली 5 फुट 2 इंच की स्लिम लड़की हूँ। उस वक्त मैं गॉथिक मेकअप और ड्रेसअप में बिजी थी। मैंने एक जीभ छिदवाई थी, एक आईब्रो छिदवाई थी, कई जगह से नाक और कान छिदवाए थे और बड़े बड़े इयररिंग पहने थे। ये मुझे बहुत पसंद था। तीसरे महीने में एक आदमी हमारे रेस्टोरेंट में आने लगा। हो सकता है कि वे पास ही के कॉर्पोरेट ऑफिस या बैंक में काम कर रहा था, क्योंकि वो हमेशा सूट और टाई पहनता था और अपने साथ एक ब्रीफ केस रखता था। मेरा पहला काम हर किसी का ऑर्डर लेना था। वह आदमी हमेशा कुछ अलग अलग ऑर्डर करता था। वो बहुत ही टिपिकल ऑर्डर करता था। ऐसा लगता था जैसे वो जानबूझकर चाहता था कि हम उसके ऑर्डर में गड़बड़ कर दें। वो आमतौर पर मेरे काउंटर के सामने एक टेबल पर बैठता था और खाना खाते वक्त मुझे घूरता रहता था। मुझे बहुत डरावना लगता था, लेकिन मैंने उसे शक का बेनिफिट दिया। मेरा मतलब है कि मैं अपनी सारी गॉथिक ग्लोरी के साथ दिखने में काफी यूनिक थी। बहुत से लोग मुझ पर दोबारा नजर डालते थे, लेकिन शायद ही किसी ने इतनी गौर से देखा हो। हर बार जब ये आदमी आता तो मुझ में एक अजीब सी फीलिंग घर कर जाती थी, लेकिन मैंने हमेशा अच्छी स्माइल और अच्छे वर्ड्स के साथ उसका स्वागत किया। लेकिन धीरे धीरे उसका आना और वहां बैठना नॉर्मल से ज्यादा लंबा चला। मैंने मीरा को भी उसके बारे में बताया, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है तो उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकालना सही नहीं होगा। एक शाम जब भीड़ हो गई, मैं रेस्टोरेंट में अकेली थी, क्योंकि हम क्लोजिंग करने वाले थे। मीरा को अपने घर से कुछ चीजें चाहिए थीं। अचानक फोन बजा और मैंने फोन उठा लिया। टेक्निकली अभी भी हमने क्लीनिंग नहीं की थी, इसलिए हम हमेशा आखिरी मिनट की ऑर्डर ले लेते हैं। हेलो, SSG फास्ट फूड, आपका क्या ऑर्डर है? दूसरी तरफ थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई और फिर एक आदमी ने पूछा, क्या पियर्सिंग और बड़ी इयरिंग पहनने वाली लड़की हैं? मैं एक पल के लिए हैरान रह गई, क्योंकि पहले किसी ने मेरे या किसी स्टाफ के बारे में पूछने के लिए इस नंबर पर कॉल नहीं किया था। हाँ, मैं वही हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? उस आदमी ने आगे जो कहा, उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। क्या तुम इस वक्त रेस्टोरेंट में अकेली हो? मैं सच में अकेली थी। एक्सक्यूज मी सर, लेकिन हम क्लोज होने वाले हैं, इसलिए जल्दी से अपना ऑर्डर बताएं। क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? एक्सक्यूज मी? ओह, जल्द ही मिलेंगे। इसके साथ ही कॉल खत्म हो गई। मुझे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब निकला। कुछ दिनों बाद जब मैं फिर से रेस्टोरेंट में अकेली थी और मीरा कुछ काम कर रही थी, उसी कॉलर ने वापस फोन किया, लेकिन इस बार मैं पीछे स्टोर रूम में थी। मैं फोन उठाने के लिए भागी। हेलो, SSG फास्ट फूड, क्या तुम पियर्सिंग और बड़ी इयरिंग वाली लड़की हो? हाँ, क्या आप अभी ऑर्डर करने के लिए तैयार हैं? तुम्हारे साथ पिछले स्टोर रूम में कुछ वक्त कैसा होगा? क्या मैं वो ऑर्डर कर सकता हूँ? मैं डर के मारे चुप हो गई। पहले किसी ने मुझसे इस तरह से बात नहीं की थी। मुझे पता है कि तुम पीछे के कमरे में टेबल पर झुककर चीजें सेट कर रही हो। अगर मैं तुम्हारे साथ आ जाऊं तो क्या तुम्हें दिक्कत होगी, गॉथिक लड़की? उस आदमी को जवाब देने के बजाय मैंने कॉल काट दिया और उसकी जगह मीरा को कॉल किया। मैंने उसे फोन कॉल के बारे में बताया।
इस बीच मैंने सामने के शीशे का दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद 2-3 बार फोन आया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे उठाऊं। मैं जानती थी कि ये आदमी जो भी था जरूर आसपास ही था और शायद मुझे देख रहा था। कुछ ही देर में मीरा आ गई और फोन एक बार फिर बजा। इस बार मेरी जगह उसने फोन उठाया और इससे पहले कि वो कुछ भी बोल पाती, वो आदमी बोल चुका था, क्योंकि मीरा का गुस्से से भरा चेहरा बेहद चिंतित और एकदम डरे हुए एक्सप्रेशन में बदल गया। उसने फोन रख दिया और तेजी से मेरे साथ अपनी कार की तरफ चल पड़ी। उसने मुझे मेरी कार नहीं ले जाने दी और पूरी ड्राइव के दौरान मैं उससे पूछती रही कि उस आदमी ने मीरा से क्या कहा था कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगले दिन मीरा ने मुझे घर से पिक किया और मेरे लिए एक टेजर और एक ब्लैक पेपर स्प्रे लिया और मेरे सेल फोन पर एक ऐप इंस्टॉल किया जो मुसीबत में होने पर मैसेज भेजता है। उसे बस इतना कहना था कि वो खौफनाक आदमी मेरा पीछा कर रहा था। मेरा हर 5 मिनट में झुककर मुझे चेक कर रही थी और ये सब मुझ पर हावी हो रहा था। दोपहर हो गई और मैं बहुत थक गई और सौभाग्य से वहां ज्यादा कस्टमर्स भी नहीं थे। हे, अगर मैं थोड़ा जल्दी घर चली जाऊं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैं बस थक गई हूं और झपकी लेना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मेरा जवाब देती, मैं दरवाजे की तरफ चलने लगी। मैंने अपनी कार स्टोर के ठीक सामने पार्क की थी ताकि मैं उसे देख सकूं। कभी कभी मैं अपनी कार को लॉक करना भूल जाती हूँ, लेकिन उस दिन इससे पहले कि मैं अपनी कार में बैठ पाती, मैंने देखा कि एक मोटा आदमी सूट और टाई पहने हुए एक जाने पहचाने ब्रीफकेस के साथ मेरी कार में बैठा था। मैंने तुरंत उस आदमी को पहचान लिया और मीरा को बुलाने के लिए अंदर भाग गई। मैंने उसे बताया कि मैंने क्या देखा था और उसने मुझे अंदर रहने के लिए कहा और पुलिस को बुलाया। कुछ ही मिनट बाद हमारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट के सामने पुलिस आ गई और कुछ पुलिस वाले मेरी कार से मोटे आदमी को पकड़कर खींच रहे थे। जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुझे घूरकर देखने लग गया। यू बिच, मैं बस तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बिताना चाहता था और तुमने पुलिस को बुला लिया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ देख पाता, एक पुलिस वाले ने उसे मेरी कार पर पटक दिया और हथकड़ी पहना दी। जब उन्होंने उस आदमी के सूटकेस को चेक किया तो वो मेरी पिक्चर से भरा हुआ था, जो उसने मेरी जानकारी के बिना यहाँ काम के दौरान ही क्लिक कर ली थी। लेकिन उनमें से कुछ पर्सनल पिक्चर्स भी थी। इसका मतलब है कि ये साइको कई दिनों से, यहाँ तक कि भगवान जाने कई हफ्तों से मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन सिर्फ वो पिक्चर्स सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज नहीं थी। वहां एक कपड़ा, क्लोरोफॉर्म की एक बोतल, एक जोड़ी हथकड़ी और एक बंदूक भी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मुझे आश्वासन दिया कि वो कई सालों तक सलाखों के पीछे रहेगा।